दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे मुस्लिम दुनिया के सबसे मुक़द्दस और मोहतरम शहर मक्का मुकर्रमा की सैर पर। यही वो शहर है जहां हमारे प्यारे अल्लाह का घर खाना कबा वाक़ है, जो तमाम मुसलमानों का क़िबला और रूहानी मरकज़ है। इस वीडियो में हम आपको मक्का के तारीख़ी बाज़ारों, अहम इस्लामी मकामात, क़दीम व जदीद तर्ज़ ज़िंदगी और यहाँ के मकामी लोगों के रहन सहन से मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इल्म सब तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मक्का मुकर्रमा, जिसे अमूमी तौर पर सिर्फ मक्का के नाम से जाना जाता है, ये शहर सऊदी अरब के मगरबी हिस्से हिजाज के इलाके में वाक़ है और सूबा मक्का का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस्लाम का मुक़द्दस तरीन शहर भी है। ये शहर बुहेरा अहमर के साहिल पर वाक़ जदा से तकरीबन 70 किलोमीटर यानी 43 मील अंदर वाक़ है और सतहन समंदर से इसकी बुलंदी तकरीबन 277 मीटर यानी 990 फुट है। मक्का मुकर्रमा का कल रकबा तकरीबन 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है, जिसकी तारीख़ी अहमियत हज़ारों साल पर मुहित है। 2022 की आखिरी मरदम शुमारी के मुताबिक मक्का शहर की कल आबादी 30,85,509 अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर सऊदी अरब का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, रियाज़ और जदा के बाद। ये एक मुकम्मल मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां सिर्फ सऊदी शहरी ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए हुए लाखों अफराद भी आबाद हैं। दिलचस्प बात यह है कि मक्का की आबादी का सिर्फ 44.5% हिस्सा सऊदी शहरियों पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी 55.5% लोग दीगर ममालिक से आए हुए गैर मुल्की मकीन हैं, जिनमें शामिल हैं शामी, मिस्री, लबनानी, यमनी, पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली, फिलिपाइनी, अफ्रीकी, ईरानी, श्रीलंकन, नेपाली, अफ़गानी और सूडानी अफराद। मक्का मुकर्रमा एक ऐसा शहर है जो पूरा साल मुसलमानों की मेज़बानी करता है। हज व उम्रा की अदायगी के लिए दुनिया भर से मुसलमान यहाँ आते हैं और कई हफ्तों आ महीनों तक क़याम करते हैं। खुसूसन हज के दिनों में ये शहर अपनी आबादी से 3 गुना ज़्यादा अफराद को संभालता है, जो एक बड़ा इंतज़ामी कारनामा है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा को 1,08,00,000 अफराद ने विजिट किया, जिसकी बदौलत ये शहर दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शहरों में शामिल हो चुका है। मक्का मुकर्रमा की अजीम तरीन पहचान मस्जिद अल हराम है, जिसे मुक़द्दस मस्जिद भी कहा जाता है। इसी मस्जिद में वाक़ है खाना कबा, वो मुबारक मकाम जो अल्लाह रब अल इज़्ज़त का घर है और तमाम मुसलमानों का क़िबला। दुनिया भर के मुसलमान रोज़ाना 5 वक्त खाना कबा की समत रुख करके नमाज अदा करते हैं। खाना कबा की ज़ियारत करना, इसे अपनी आँखों से देखना, चूमना और छूना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश और सबसे बड़ी आरज़ू होती है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हर मुसलमान को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। मस्जिद अल हराम के दीगर अहम और रूहानी मकामात में हुजर अस्वद, जमजम का कुनवा, मकाम इब्राहिम और सफ़ा व मरवा की पहाड़ियाँ शामिल हैं। इन मकामात को देखना और उन पर चलना ईमान अफरोज़ तजर्बा होता है। ये अजीम मस्जिद तकरीबन 3,30,00,000 नमाजियों की गुंजाइश रखती है, जबकि हज के अय्याम में ये तादाद इससे भी बढ़ जाती है। मस्जिद अल हराम में इस वक्त 7 बुलंद व बाला मीनार मौजूद हैं और 6 मजीद मीनारों की तामीर जारी है। हर मीनार की ऊंचाई तकरीबन 149 मीटर यानी 456 फुट है। मस्जिद अल हराम का कल रकबा 3,56,000 मुरब्बा मीटर यानी तकरीबन 88 एकड़ है और ये न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है बल्कि 2024 तक ये दुनिया की सबसे महंगी और अजीम अलशान इमारत भी मानी जाती है। इस मस्जिद को सदियों से खूबसूरत और बावकार अंदाज में तामीर व तौसी दी जा रही है, जो मुख्तलिफ खुलफा सलातीन और बादशाहों के अदवार से होती हुई आज सऊदी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है। अब अगर हम सिटी ऑफ टेंट्स यानी शहर खैमा की बात करें तो ये एक और हैरान कुन मकाम है। ये मकाम मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 8 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में वाक़ एक वादी है, जहाँ हज के दौरान हुज्जाज किराम क़याम करते हैं। ये खैमों का शहर दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी कहलाता है। यहाँ तकरीबन 1 लाख से ज़ायद एयर कंडीशन्ड खैमे मौजूद हैं,
जो 20 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए हैं और 30 लाख अफराद की रहाइश की गुंजाइश रखते हैं। यहाँ का मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। नज़्म व ज़ब्त, सफाई और जदीद सहूलियात के लिहाज से ये मकाम एक हैरत अंगेज़ शाहकार है। अगर हम मक्का टावर की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इस अजीम अलशान इमारत से वाकिफ ना हो। ये वो शानदार टावर है जो न सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है, बल्कि एक ही वक्त में लग्जरी होटल और रेजिडेंशियल रिजोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इस अजीम मंसूबे का आगाज़ 2002 में किया गया और 2011 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। अवाम के लिए इसे 2012 में खोला गया। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 15 अरब अमरीकी डॉलर्स की लागत आई, जो इसे दुनिया के महंगे तरीन तामीराती मंसूबों में शामिल करती है। मक्का टावर की कल ऊंचाई 601 मीटर यानी तकरीबन 1972 फुट है। ये इमारत 120 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है और दुनिया की चौथी बुलंद तरीन इमारत है और छठी सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर यानी बगैर किसी सपोर्ट के खड़ी इमारत के तौर पर जानी जाती है। मक्का टावर की सबसे खास बात इस पर नस्ब देओकामत घड़ी है, जो मीलों दूर से नजर आती है और वक्त के साथ साथ इस्लामी वर्से और जदीद इंजीनियरिंग का हुसैन इम्तिजाज भी पेश करती है। ये इमारत मस्जिद अल हराम के बिल्कुल सामने वाक़े है और दुनिया भर से आए लाखों ज़ायरीन के लिए न सिर्फ क़याम की बेहतरीन सहूलतें फराहम करती है, बल्कि एक रूहानी माहौल में जदीद आसाइशों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका भी देती है। अगर हम मक्का मुकर्रमा के मुज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें तो यहाँ के वसी व अरीज़ खजूरों के बागात भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये बागात आला मेयार की खजूरों की पैदावार के हवाले से दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। इन खजूरों को न सिर्फ मकामी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ख़ास तौर पर रमज़ान, उम्रा और हज के दिनों में उनकी मांग में कई गुना इजाफा हो जाता है। हर साल हज या उम्रा की अदायगी के बाद ज़ायरीन बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत से खजूरें खरीद कर अपने अजीज़ व अकारिब के लिए तोहफे के तौर पर लेकर जाते हैं। ये मक्का शहर दुनिया का वाहिद और सबसे बड़ा शहर है जहां सालाना 35 लाख से ज़ायद कुर्बानियां दी जाती हैं। ये शहर न सिर्फ अजीम मजहबी अहमियत रखता है, बल्कि गोश्त का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। मक्का से गोश्त गरीब ममालिक में अल्लाह की रज़ा की खातिर पहुंचाया जाता है, चाहे वो बहरी जहाज के जरिए हो या फ़िज़ाई सफ़र के जरिए, ताकि वहां के गरीब लोग भी इस बाबरकत गोश्त से फ़ायदा उठा सकें। मक्का शहर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स का कारोबार बहुत ज़्यादा है और यहाँ खाने पीने की अशिया खासी महंगी होती है। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स और जैतून के तेल की तिजारत भी उरूज पर रहती है, क्योंकि यहाँ की सकाफत और रवायात में उन चीज़ों का खास मकाम है। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि मक्का शहर में ज़मीनी मीठा पानी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पानी की कमी का कोई मसला नहीं। सऊदी हुकूमत ने समंदर के पानी को फिल्टर करके पीने के काबिल बनाया है और ये पानी न सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि शहर की दीगर ज़रूरियात भी पूरी करता है। दोस्तों, जबल नूर भी मक्का शरीफ में मौजूद है, जिसे रोशनी का पहाड़ भी कहा जाता है। यहाँ पहाड़ के ऊपर एक गार मौजूद है जिसे गार नहरिया कहा जाता है। ये पहाड़ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। गार नहरिया में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहली वही मसूल हुई थी, जो कि अल्लाह रब अल इज़्ज़त की जानिब से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहुँचाई गई। ये वही सूरा अलग की पहली 5 आयात पर मुश्तमिल थी। ये मक्का मुकर्रमा के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। ये पहाड़ 640 मीटर यानी 2100 फुट बुलंद है। मस्जिद अल हराम से गार हीरा तक का सफ़र पैदल चलने वालों के लिए इंतहाई सख्त और 2 घंटों का है। ऊपर जाने के लिए 1750 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो 1.5 से 2 घंटों में उबूर कर ली जाती हैं। दोस्तों, अगर हम मक्का मुकर्रमा के मकामी लोगों की बात करें तो उनका मिजाज मदीना मुनव्वरा के लोगों से कुछ मुख्तलिफ पाया जाता है। अमूमी तौर पर मक्का के लोगों में खुददारी, संजीदगी और एक ख़ास वक़ार नुमायां नज़र आता है। उनका अंदाज़न गुफ्तगू बसा औक़ात सख्त महसूस हो सकता है, मगर दरहकीकत ये उनकी फितरी संजीदगी और रिवायती सकाफ़त का हिस्सा है। मक्का के बाशिंदे माशी लिहाज से बहुत मुस्तहकम हैं। यहाँ की सड़कों पर दुनिया की महंगी तरीन और जदीद तरीन गाड़ियाँ आम देखने को मिलती हैं,
اور رہائش کے لیے اعلیٰ ترین معیار کے لگژری مکانات موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ عمدہ لباس پہننے، نفیس خوشبو استعمال کرنے اور اپنے رہن سہن میں معیار اور شان و شوکت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہی معیار خواتین میں بھی نظر آتا ہے۔ مکہ کی خواتین خوبصورت اعلیٰ معیار کے ملبوسات پہنتی ہیں، جن پر نفیس عبائے زیب تن کیا جاتا ہے۔ زیورات، خاص طور پر سونے کے زیورات کا استعمال ان میں بہت عام ہے۔ ان کی خوشبوئیں اتنی دلکش ہوتی ہیں کہ ان کے گزرنے کے بعد فضا معطر ہو جاتی ہے۔ عہد جدید میں خاص طور پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے اصلاحاتی اقدامات کے بعد مکہ مکرمہ سمیت پورے سعودی عرب میں معاشرتی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب ماحول پہلے کے مقابلے میں زیادہ کھلا، جدید اور عالمی معیار سے ہم آہنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اپنے اللہ رب العزت کی ذات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔